जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपके जीके जीएस को स्ट्रांग बनाने के लिए बूस्ट कर रहा हूं और नए नए टेक्निक इजाद करके आपको जीके जीएस का ट्रिक दे रहा हूं और साथ ही साप्ताहिक करंट अफेयर्स और बायोलॉजीज को भी पढ़ा रहा हूं। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो आज मैं जो बताने वाला हूं वो है बायोलॉजी से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी बायोलॉजी से संबंधित ट्रिक हो सकते थे वो मैं दे चुका हूं और आज इसी क्रम में बढ़ते हुए जो मैं आपको बायोलॉजी का डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने सेल क्या है, व्हाट इज सेल, ये सारा मैं बता चुका था। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं बता चुका हूं, सेल भी बता दिया और सेल डिवीजन भी बता दिया हूं। और आज मैं कोशिका से संबंधित कुछ खोजें ये मैं आपको बताऊंगा और इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा आपके पास वो आएगा वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब सेल और सेल डिवीजन से संबंधित जो वन लाइनर एक लाइन में जो आपका क्वेश्चन, चूंकि मैं इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन देता हूं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको टाइम भी ज्यादा स्पेंड होगा और उसको वीडियो देखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपकी एक लाइन में आपको उस क्वेश्चन को याद कर पाएंगे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक पूछा गया है सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रखने वाला हूं। जो सेल और सेल डिवीजन से संबंधित जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं और वो अभी तक का जो एग्जाम में क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है सिर्फ वही आपको रखने वाला हूं। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है कोशिका से संबंधित खोजें। तो इसके देखेंगे, सबसे पहले इस तरफ लिख लीजिए वैज्ञानिक, यहां लिख लीजिए आपका सन यानी ईस्वी और इस तरफ लिख लीजिए खोज। ठीक है, तो वैज्ञानिक कौन? फोंटाना। फोंटाना 1781 ईस्वी में केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस का खोज किया है। केंद्रिका का खोज किसने किया है? तो फोंटाना ने किसने ईस्वी में? 1781 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट ब्राउन। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने जो है 1831 ईस्वी में, चूंकि ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, तो देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया है। किसका खोज किया है? तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। ये जो कोशिका संबंधित जो खोजें मैं बता रहा हूं जो अब तक एग्जाम में पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ वही रख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पुरकिंजे। पुरकिंजे 1839 ईस्वी में किसका खोज किया है? तो जीव द्रव्य का। किसका? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया है इन्होंने। ठीक है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया है किसने दिया है? पुरकिंजे। कितने ईस्वी में? 1839 ईस्वी में। ठीक है, फिर आ रहे हैं 1882 ईस्वी में। क्या हुआ है? 1882 ईस्वी में डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882 ईस्वी में समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किया यानी माइटोसिस का खोज किया है। समसूत्री विभाजन की खोज कब हुआ है? 1882 ईस्वी में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, और चूंकि मैं सेल डिवीजन में ये बता भी चुका हूं, फिर से मैं चूंकि एक ग्राफ के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं, एक चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं। तो कोशिका से संबंधित खोजे में एक तरफ लिखेंगे वैज्ञानिक, सन और खोज,
तो फोंटाना जो है किसका खोज किया है 1781 में, केंद्रिका का। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक का। पुरकिंजे 1839 में जीवद्रव्य का। डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882 में समसूत्री विभाजन का खोज किया है। नेक्स्ट देखेंगे सी बेंडा। सी बेंडा साहब ने 1897 ईस्वी में, सॉरी, अच्छा चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज या शब्द किसने दिया है, तो सी बेंडा साहब ने दिया है। कब दिया है, तो 1897 ईस्वी में, ठीक है। और 1879 ईस्वी में, 10 साल पहले, 1879 ईस्वी में जो डब्ल्यू फ्लेमिंग थे, ये मैं चूंकि बताना भूल गया था, एक छूट जाता। डब्ल्यू फ्लेमिंग 1879 ईस्वी में किसका खोज किया है, तो गुण सूत्रों का विभाजन एवं क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया है। गुण सूत्रों का विभाजन और साथ में क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलिकर। कोलिकर साहब ने 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कर दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है, कोलिकर ने 1880 में। और सी बेंडा जो है 1897 में सिर्फ शब्द दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है कब दिया है, 1897 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोमेलियो गॉल्जी। कैमलियो गॉल्जी, इन्होंने जो है गॉल्जी काय का खोज किया है 1898 ईस्वी में। गॉल्जी काय, जिसको हम इंग्लिश में गॉल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मर एंड म्यूरे। फार्मर एंड मूरे, इन्होंने जो है 1905 में रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस का खोज किया है। मियोसिस डिवीजन का जो है खोज किया है, ठीक है, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं। अब है आपका टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन, इन्होंने 1933 में 1933 ईस्वी में आनुवांशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका बताया है। आनुवांशिकी में गुणसूत्रों की भूमिका का खोज जो किया है, कौन किया है, टी.एच. मॉर्गन। कितने ईस्वी में, 1933 ईस्वी में। फिर है आपका स्कीपर जॉनसन 1885 में स्कीपर जॉक्सन, ऐसे एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है। इन्होंने खोज किया है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट
प्लास्ट यानी हरित लवक का। सबसे ज्यादा पूछा गया है डी दुबे। डी दुबे इन्होंने जो है 1949 में लाइसोसोम का खोज किया है। सॉरी, ध्यान देंगे, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। स्कीपर जो है 1885 में क्लोरोप्लास्ट का खोज किया है, यानी हरित लवक का खोज किसने किया है? स्कीपर ने 1885 में। और जॉक्सन जीन का खोज किया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जॉनसन किसका खोज किया है? जीन का। और डी दुबे जो है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डी दुबे लाइसोसोम का। लाइसोसोम का खोज किया है 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बोवेरी। इसका एग्जाम में कभी इस विषय पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। बोवेरी जो है किसका खोज किया? तारक काय का। तारक का यानी सेंट्रोसोम का। किसका खोज किया है? सेंट्रोसोम का, बोवेरी। ठीक है, वालेयर जो है गुणसूत्र का खोज किया है 1888 में। 1888 में गुणसूत्र का यानी क्रोमोसोम का खोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जेनेटिक्स के फादर भी कहलाते हैं, और आनुवंशिकता का जो नियम है इसका खोज जो है इन्होंने ही किया है। आनुवंशिकता का नियम जो है डिस्कवर कौन किया है? मेंडल ने। इसको जो है जेनेटिक्स का फादर भी बोलते हैं। आगे देखेंगे पादप में निषेचन एमकी जो है डिस्कवर किए हैं, और जंतु में जो निषेचन है उसका डिस्कवर जो है हेरिट्विक किए हैं। लेकिन एग्जाम में नहीं के बराबर पूछा है, इसलिए मैं लिखने का इच्छा नहीं रख रहा हूं। जो एग्जाम में पूछा जाए उसको ही जानना ज्यादा जरूरी है। तो ये देखेंगे राइबोसोम का खोज, ये एग्जाम में पूछा गया है। राइबोसोम का खोज जो है कब हुआ है? 1955 में। कौन किया है? पायलट ने। किसने किया है? पायलट ने जो है खोज किया है 1955 में राइबोसोम का। और युद्ध उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, इसका खोज जो है ह्यूगो डी व्रीज ने किया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्परिवर्तन का खोज यानी म्यूटेशन, का खोज जो है कौन किया है? ह्यूगो डी व्रीज। और वाटसन एंड क्रिक डीएनए का डिस्कवर किया है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वाटसन एवं क्रिक। तो इस तरह से आज कोशिका से संबंधित जो खोज था वो मैं आपको बता चुका हूं। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है सेल का, उसमें सेल और सेल डिवीजन से संबंधित जो आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वन लाइनर के माध्यम से मैं आपके पास रखूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और इस चैनल टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।